हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए। तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं जो कि अगर मान लीजिए इन केस ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड इज। अगर हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें मिनिमम कितनी मेजरमेंट चाहिए होंगी। तो अगर आपको पता है लास्ट एक्सरसाइज में हमने रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया था और सिर्फ दो परपेंडिकुलर डायगोनल से हमने एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया था। तो हम पिक करेंगे टू को। मिनिमम हमें दो मेजरमेंट चाहिए। अगर हमें दो डायगोनल दिए होंगे तो हम एक रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रोम्बस के डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बाकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप क्वेश्चन की वीडियो देख के भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट हमें कितनी चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट चाहिए हमें 5 मेजरमेंट हमें चाहिए होती हैं एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इनका एग्जांपल है 4 साइड हो सकता है, 1 डायगोनल हो सकता है, 3 साइड्स हो सकते हैं, 2 डायगोनल हो सकते हैं, या फिर 3 साइड्स हो सकते हैं, 2 एंगल्स हो सकते हैं, या फिर 2 एडजेसेंट साइड्स हो सकते हैं और 3 एंगल्स हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का सम 5 ही आता है। तो हमें टोटल 5 चीजें चाहिए होती हैं क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सरसाइज 4.1 पूरा इस पे बेस्ड है, 4.2 इस पे है, 4.3 इस पे और 4.4 इस पे है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल हमें 5 डायमेंशन चाहिए होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एंगल्स, टोटल सब कुछ मिला के 5 चाहिए होते हैं हमें एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ट्रेपीजियम ही एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि देखिए काइट के भी दोनों होते हैं पैरेलल और रेक्टेंगल के भी और पैरेललोग्राम के भी। सॉरी, क्रॉस करना है हमें तो क्रॉस और ये भी क्रॉस। तो हमारा राइट आंसर है ट्रेपीजियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि बाकी सब में दो दो होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल डज अ क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ये मैंने पुट क्यों किया है, लिखा क्यों है, ये आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल बताने हो। डायगोनल आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और इसके बीच में जो बनेंगे वो डायगोनल हो जाएंगे। तो टोटल 2 डायगोनल्स हो गए। देखिए सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन अलग टाइप से भी आ जाता है। मान लीजिए अगर आपको एक पेंटागन दिया हो और उसमें डायगोनल्स पूछे तो क्वेश्चन अलग हो गया, बट क्वेश्चन का टाइप सेम है, पैटर्न सेम है। तो देखिए इसमें डायगोनल बताना हो, एक, ये 2 और ये 3 डायगोनल हो गए, और ये 4th डायगोनल हो गया, और ये 5th डायगोनल हो गया। टोटल 5 डायगोनल्स हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, हर अलग अलग डायग्राम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको डायगोनल ड्रॉ करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। इफ 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन देन अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड और कांट बी कंस्ट्रक्टेड। अगर आपको क्वेश्चन में 2 डायगोनल और 3 साइड्स दिए हैं तो क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं? यस। क्योंकि देखिए अभी हमने किया था 3 साइड्स और 2 डायगोनल होते हैं, टोटल 5 हो गए। तो हमारे पास टोटल 5 चीजें हो गई, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, खासकर 2 डायगोनल और 3 साइड से। अब ऐसा ना हो कि 2 डायगोनल हो और 3 एंगल्स हो सकता है हम ड्रॉ कर पाए, बट उसकी गारंटी नहीं दे सकते, और ऐसा कोई टाइप नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, टोटल 5 काउंट करके ही आंसर पे टिक नहीं कर देना है। आपको देखना भी है कि वो सही पैटर्न है या नहीं। इन 4 में से अगर कोई चीज है तो 100% कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनके अलावा है तो नहीं होगा। ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 एडजेसेंट साइड एंड हाउ मेनी एंगल्स। तो देखिए अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड है तो टोटल हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं, तो 3 एंगल्स चाहिए होंगे, तो टोटल 2 और 3 5 हो जाएंगे। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 डायगोनल एंड हाउ मेनी साइड्स। तो इसमें भी 3 ही होगा क्योंकि 2 डायगोनल दिए हैं, तो 3 टोटल 5 हो गए, तो इस पे भी 3 पे हम टिक कर देंगे, और हमने पिछले ही स्लाइड में अभी किया हुआ है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ 2 डायगोनल आर गिवन देन वी कैन कंस्ट्रक्ट। अगर हमें सिर्फ 2 डायगोनल दिए हो तो हम इन चारों में से क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है रोम्बस। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी तो उसमें लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि रोम्बस आपको ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें सिर्फ 2 डायगोनल दिए हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज। अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है उसमें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा? एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? साइड वाले, ये दोनों एंगल। इन दोनों एंगल का सम आपको बताना है या फिर इन दोनों एंगल का सम बताना है। तो अगर आपको बताना चाहूंगा, अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसको एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो 2 पैरेलल लाइंस होते हैं और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन सेगमेंट होता है। वो जो अंदर इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अगर आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा तो हमने कई क्वेश्चन उस पर भी सॉल्व किए हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइन है और उनको अगर एक लाइन कट करता है तो उस लाइन को क्या कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला पैटर्न सेम हो सकता है बट क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज अ क्वाड्रिलेटरल सॉन्ग एग्जिस्ट। क्या एक क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है अगर उसके ये 4 एंगल्स हैं? तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो हम चारों एंगल्स को प्लस करेंगे, अगर उनका एंगल का सम 360 आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है। तो 90 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 100, इन सबको आप प्लस कर लीजिए। यहाँ 0 6 2 8 9 7 1 2 3 370। तो ये देखिए 360 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन अलग टाइप से भी आ सकते हैं। मान लीजिए आपको बोले कि अगर चारों एंगल का सम 360 है तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोलेंगे यस। या अगर आपको 3 एंगल दिए हो और चौथा एंगल निकालना हो तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, इफ वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 180 डिग्री इन अ क्वाड्रिलेटरल देन दैट इज नोन एज। अगर मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका एक एंगल 180 से ज्यादा है तो क्या वो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? क्या उसको ट्रेपीजियम कहेंगे या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे या पैरेललोग्राम या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल? तो इसका आंसर है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। जब भी कोई एंगल 180 से ज्यादा हो, एक भी एंगल अगर क्वाड्रिलेटरल का 180 से ज्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इज। मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट हमें कितना चाहिए एक स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए? तो इसका आंसर है 1। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा स्क्वायर की बस हम एक साइड से ही पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो एक ही साइड से हम पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 1। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। एक क्वाड्रिलेटरल में सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, तो चारों साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 360। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया हुआ है और हमने पिछले स्लाइड में ही ऐसा ही क्वेश्चन किया है।
अगर आप इसका फॉर्मूला नोट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अलग टाइप के आ सकते हैं। अब क्या पता क्वाड्रिलेटरल की जगह आपको बोले पेंटागन का निकालो या ट्रायंगल का बताओ, तो आपके पास अगर ये फॉर्मूला होगा तो आप इसे यूज कर सकते हैं। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स होंगी बस आप उसको लिख देंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ 2 आ गया, 2 इंटू 180, तो इसका आंसर आ गया 360 डिग्री। तो इसलिए हमारा 360 है। मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 माइनस 2 3 हो जाता, 3 इंटू 180 540 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बोला पैटर्न सेम होगा बट क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ रोम्बस इज। देखिए ये क्वेश्चन और ये सेम है, बस इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको रोम्बस नाम दे दिया है बस, और हमें पता है रोम्बस की भी 4 साइडें हैं, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रोम्बस में भी चारों एंगल का सम 360 ही होगा, क्योंकि 4 ही साइड्स हैं और 4 ही एंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल रिंग इफ r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 120 एंड g, हमें 3 एंगल दिए हुए हैं, हमें चौथा एंगल निकालना है। मैंने आपको पहले भी बोला है, मान लीजिए आपको 3 एंगल दिए हुए हैं इसके, देखिए r दिया हुआ है 120, ये भी 120 दिया हुआ है और g दिया हुआ है 45। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो हमें कुछ नहीं करना है, तीनों एंगल को सम करना है और 360 से माइनस कर देना है, क्योंकि हमें पता है टोटल एंगल 360 होता है। तो देखिए 120 प्लस 120 प्लस 45। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है। 5 4 2 6 2 8 1 1 2 285, 360 से हम माइनस कर देंगे 185 को, कितना आएगा 75 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा 75। होप आपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अभी यहीं पे हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं, बट अगर जो है आपको और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप मॉक टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं, मैं और क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करके आपको सेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम होता है तो एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन में से ये देखिए ये 5 क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं, ये तो आप प्रैक्टिस करने के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही कम टाइम है और आपको समझ नहीं आ रहा कौन कौन से क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करूं ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे चैप्टर समझ में आया है कि नहीं, तो आप ये 5 क्वेश्चन उठा के कर लीजिएगा। और अगर आप ये 5 के 5 कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आया है, इंक्लूडिंग ये 4। ये 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 90% क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। बाकी एक ये वाला 90% में मैं ये भी इंक्लूड करूंगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट ये 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। ये 4 स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन हैं और ये बहुत आते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज on the Telegram link, whose link is in the description. Thank you. Keep watching, keep learning. Bye.